Oh, this one is interesting. Definitely interesting. तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन। अभी कल यानी कि आज, क्योंकि मैं 16 फरवरी में वीडियो बना रहा हूँ, कल बहुत बड़ी स्मैकडाउन होने वाली है। सुबह सुबह हमें रॉक एंड रोमन रेंज देखने को मिलने वाले हैं। बट उसके पहले आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आई रियली लव द फैक्ट कि यार ऐसे गिमिक्स जो कि 2000s में चेंज हुए। और मैं सही में बता रहा हूँ, रूथलेस अग्रेशन एरा का जो टाइम था या फिर लेट एटीट्यूड एरा का जो टाइम था, उसमें हमें काफ़ी सारे ऐसे गिमिक चेंजेस देखने को मिले जो कि अल्टीमेटली बहुत बड़े स्टार्स बन के निकले। एंड उसी को ही हम रिव्यू करने वाले हैं कि कौन कौन से वो सुपरस्टार्स थे, क्या क्या चेंजेस आए। सबसे पहले शुरू करने से पहले आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां पे जाकर आप उसके ओपिनियंस पढ़ सकते हो। मेरे जो ओपिनियंस है मैं वो बताने वाला हूं। नंबर 10 पर है एज जॉइंस फोर्सेस विद लीटा एंड ओ वाओ। अब आप यहां से देख लो कि लिस्ट कितनी बढ़िया होने वाली है, बिकॉज एज से हम शुरू कर रहे हैं। एज वो बंदा जो कि अगर आप देखोगे 2005 तक भी, लाइक मनी इन द बैंक जो ब्रीफकेस जीता रेसलमेनिया 21 में, उसके पहले तक भी एज वाज नॉट दैट ग्रेट। लाइक लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, एज वाज नॉट दैट ग्रेट, सिंपल। बट एज का जो कैरेक्टर चेंज आया रेटेड आर सुपरस्टार बनने के बाद, ब्रीफकेस जीतने के बाद, लीटा के साथ आने के बाद, दैट वाज डेफिनेटली दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एज के करियर में हो सकता था। उसके बाद जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीतने की उन्होंने स्ट्रीक लगाई, उसके बाद जितना कुछ भी किया, लिटरली ये पिवट पॉइंट था। ऑब्वियसली जो ब्रीफकेस कैश इन था वो इसी के दौरान आया था। एवरीथिंग जो कि एज ने अचीव किया, मेरे को लगता है कि वो शायद से पॉसिबल नहीं होता अगर अब एज उसी कैरेक्टर में रहते जिस कैरेक्टर के साथ लिटरली उन्होंने 2005 की शुरुआत करी थी, या प्रिटी मच जो कि वो पहले करियर में थे। एंड सबसे बड़ी बात, थैंकफुली कि वो सिंगल्स करियर में भी आए। अदरवाइज हमको तो लगा था कि भाई ये बंदा टैग टीम में ही तो नहीं रहने वाला है, एज ऑन क्रिश्चियन की टीम में। नेक्स्ट अप इन्होंने जॉन सीना रखा। ये लो भाई, देख रहे हो, रूथलेस अग्रेशन ही वो टाइम पे जब जॉन सीना का भी हमें गिमिक चेंज देखने को मिला था, थैंक्स टू स्टेफनी मैकमैन। जब जॉन सीना का कैरेक्टर बिल्कुल नहीं चल रहा था तो स्टेफनी मैकमैन ने पीछे आके बोला एक काम कर भाई, ये जो रैप गा रहा है यहाँ पर, ये गा सकता है टीवी पे। तो बस फिर उसके बाद से रेस्ट इज हिस्ट्री। जॉन सीना का वहाँ पर देखने को मिला हमें रैपर वाला गिमिक जो कि अमेरिकन ऑडियंस को बहुत फेमस आया, अच्छा लगा। और क्योंकि आई थिंक उस टाइम पे हिप हॉप ज़्यादा फेमस भी था अमेरिका में, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट जॉन सीना की एल्बम तो भाई सब 1 मिलियन कॉपीज बिकवा चुकी थी, समझ रहे हो। 1 मिलियन इज अ बिग डील। लाइक बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि अपनी एल्बम्स को प्लेटिनम तक नहीं पहुंचा पाते, यानी कि 1 मिलियन कॉपीज सोल्ड नहीं कर पाते, बट जॉन सीना ने वो किया, ऑब्वियसली थैंक्स टू WWE। बट लाइक कम ऑन, फिर भी यार काफी लोग गाने बनाते बट सबके थोड़ी चलते हैं यार। तो ये जॉन सीना के उस कैरेक्टर का कमाल था उस टाइम पे। जॉन सीना का ये अगर शिफ्ट ना हुआ होता तो शायद से WWE की मेरे हिसाब से वो ऑडियंस बनती भी नहीं जो कि बाद में जाके बनी इवेंचुअली। और काफी लोग कहते हैं कि यार अगर जॉन सीना ना होता तो WWE के फैन ही ना होते। यार ऐसा नहीं होता, ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हम चाहे किसी के भी फैन हो, They are just spoke on the wheel, जैसा कि सीएम पंक ने कहा, और उसको ये चीज रियलाइज हुई, इसको ये चीज रियलाइज हुई है। पहले ऐसा लगता है था नहीं भाई हम ही सब कुछ है, हम ही। भाई अंडरटेकर भी नहीं कहेगा कि वही सब कुछ है। अंडरटेकर जो कि 30 साल से WWE को राज किया, वो भी नहीं बोलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली आज एक है, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा। रोमन रेंज को भी देख के लोगों ने यही बोला था। आज जब वो आता है तो हर कोई खड़ा होकर अपने ऐसे उंगली ऊपर करता है। तो ये इट इज़ जस्ट अ फैलेसी, और ये बहुत जल्दी दूर भी हो जाती है। खैर जॉन सीना का ऑब्वियसली, और फिर मैं कहूँगा कि उसी टाइम पे रूथलेस एग्रेशन के टाइम पे एक और कैरेक्टर चेंज हो गया जब जॉन सीना हिप हॉप से अपना ये बच्चों को पसंद करने वाले कैरेक्टर में गया। लाइक बच्चों को पसंद, मतलब जॉन सीना बच्चों को पसंद नहीं करते थे, बच्चे जॉन सीना को पसंद करते थे उस वाले कैरेक्टर में। अगला है द मिज बिकम्स अ सिंगल रेसलर इन 2009। ओह यस, मिज एंड मॉरिसन। इनफैक्ट आई थिंक जॉन मॉरिसन के लिए भी ज्यादा बढ़िया, बट अल्टीमेटली हमको पता है कि जॉन मॉरिसन व्हेन इट कम्स टू द अचीवमेंट्स उतनी ज्यादा अचीव नहीं कर पाया। लाइक जॉन मॉरिसन कभी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप नहीं जीत पाया WWE के अंदर, पॉसिबली बिकॉज इसीलिए भी क्योंकि ज़्यादातर टाइम वो WWE के अंदर रहे भी नहीं। आई थिंक 2010-11 तक ही थे, उसके बाद से वो चले ही गए थे। उसके बाद हमें दूसरे प्रमोशंस में वो देखने को मिले। बट द मिज जो उन्होंने मिज एंड मॉरिसन के साथ हटके अपना काम किया है, मेरे को तो नहीं लगता कि हमें वो बताने की जरूरत है, समझ रहे हो। जॉन सीना के साथ मेन इवेंट हो गया, 2 टाइम्स मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीत के WWE चैंपियनशिप जीतना हो गया, हॉलीवुड मूवीज, मरीज, सो मैनी थिंग्स जो कि मिज के लाइफ में हुई। तब मिज के लिए तो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर शिफ्ट था, एंड नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि मिज आउट ऑफ एवरीबॉडी मिज इतना बड़ा स्टार निकलेगा। अगला है उमागा। भाई यार मैं आपको बता दूं, उमागा इफ आई रिमेंबर करेक्टली हमने काफी उनको प्रमोशंस में देखा। लाइक आई थिंक TNA में भी थोड़े टाइम के लिए था,
बट ये जो बंदा बन के आया, इतना भयंकर बंदा। पहली बात तो यार मेरे को बहुत ज़्यादा सैडनेस फील हुई जब मेरे को रियलाइज हुआ दैट उमागा इज डेड, बिकॉज उस टाइम पे जब आई थिंक 2009 में डेथ हुई थी, आई डिडंट नो। वो बाद में जाके पता नहीं कब 2015-16 इंटरनेट में देखा होगा मैंने कि यार अचानक से मेरे को याद है कि यार उमागा भी तो था, उसका क्या हुआ, देखा तो ही इज डेड। एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल, मेरे को कैसे नहीं पता चला। आई डोंट नो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ने उस टाइम पे दिखाया भी था क्या उस, क्योंकि एडी गेरेरो और इन सब की तरह ऐसा नहीं हुआ था उमागा का, जहाँ तक मेरे को याद है, राइट। तो इसीलिए मेरे को उतना पता भी नहीं है। बट मैन वो बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट था। बड़ा उमागा की राइवलरीज जैसे कि जेफ हार्डी के साथ हो गई, या फिर सेंटिनो मेरेला के साथ हो गया, या फिर विंस मैकमैन के साथ जो भी रहता था, मेरे को उमागा का सही में मेरे को लगा कि वन ऑफ दी बेस्ट कैरेक्टर्स था जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू में प्रोड्यूस हुआ था। अगर वो लंबा खिंच जाता तो आज भी मेरे को लगता है कि वो टिकने वाला था बहुत इजीली। और ऊपर से समोअन था, तो समोअन तो डब्ल्यूडब्ल्यू में आपको पता ही है क्या करते हैं। लाइक कैन यू इमेजिन द ब्लड लाइन बट विद उमागा। ओहो, अगला सुपरस्टार है दी एनिमल बाटिस्टा। भाई रेवरेंड डीवॉन के साथ आता था ये बंदा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं था। बट एक वही बात है ना, अगर इतना बड़ा बंदा इतनी तगड़ी बॉडी के साथ आ रहा है डीवॉन के साथ, तो ऑब्वियसली लोग डीवॉन को नहीं देखने वाले। लोगों को पता रहेगा कि यार ये बंदा कुछ, और पता नहीं बटिस्टा को उस टाइम पे कैसा लुक था। वो बंदा ड्रैकुला लगता था मुझे फॉर सम रीजन, पता नहीं। उसकी दाढ़ी इस तरीके से कट थी, या उसकी आंखों में ऐसा लुक था, मेरे को वो बंदा ड्रैकुला लगता था। मेरे को लगता था ये बंदा खा जाएगा हमें। तो जब बटिस्टा वो अपने बेबी फेस वाले गिमिक में आया, लेकिन उसके पहले एवोल्यूशन वाले में, तो वो जो बबल था जो वो क्रिएट करता गया, जब वो फटा तो एवरीबडी स्टार्टेड लाइकिंग हिम। क्योंकि एक वो होता है ना, आप दूसरी साइड पे हो, लाइक आप बैड गाइज की तरफ हो, और आपको क्योंकि बचपन में अच्छे गाइज ही पसंद होते थे, लेकिन आपको पता रहता था कि आउट ऑफ एवरीबडी ही इज दैट गाय जिससे हमें बच के रहना है। ही इज दैट गाय जो कि अगर किसी दिन हमारी टीम में आ गया तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो जब वो बेबी फेस बना, everybody accepted. So I was a big Batista guy during childhood. So yeah, I really enjoyed Batista का जो कैरेक्टर शिफ्ट हुआ एवोल्यूशन के टाइम पे, और उसके पहले जो क्या डीकन बटिस्टा कुछ तो ऐसी नाम था। बड़ा दैट वाज अ गुड शिट मैन। और रूथलेस अग्रेशन एरा, भाई मैं सही में कह रहा हूँ, लोग एटीट्यूड एरा को खामखा ओवररेट करके रखते। कभी रूथलेस अग्रेशन में जी के देखो यार, रूथलेस अग्रेशन वाज अ डिफरेंट स्पीशीज। इसके पहले कोई लेके भाई तूने रूथलेस अग्रेशन नहीं देखा क्या? नहीं भाई नहीं देखा, ठीक है भाई आप खुश रहो बस। ऐसा जरूरी थोड़ी कि अगर रूथलेस अग्रेशन देखा है तो भाई अब तो देख लिया मैंने, अब तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अब तो और कोई अच्छा लग ही नहीं सकता। और मेरे को तो इनफैक्ट मैंने रूथलेस अग्रेशन 2 बार देखा है, और वो भी दोनों बार भी लाइव नहीं देखा था क्योंकि लाइव में पैदा हो रहा था तब। तो दोनों बार देखा है, और दोनों बार में से मैं फिर भी कह सकता हूँ कि अभी वाला एरा जो है वो बेस्ट चल रहा है भाई। दिस इज द बेस्ट एरा हैंड्स डाउन। और ये अभी नहीं पता चलेगा, मैं कह रहा हूँ अभी नहीं पता चलेगा, हर बार की तरह अब 10 साल बाद आके बात करेंगे, ठीक है? 10 साल बाद डेफिनेटली आप इस चीज़ का हो गया। खैर मेरे को लगता है कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी बन सकता है, क्योंकि अभी 5 सुपरस्टार्स और बच रहे हैं, 5 ऐसे और सुपरस्टार्स जिनका कैरेक्टर्स चेंज हुआ और अल्टीमेटली वो बेस्ट कैरेक्टर बन के निकले। तो डेफिनेटली बताना लाइक करके, अगर 500 के ऊपर हो गए तो हम समझ जाएंगे कि इसका पार्ट 2 भी चाहिए। कमेंट्स में लिखना आपके हिसाब से आपका इनमें से फेवरेट सुपरस्टार कौन था। मेरे हिसाब से मेरे को तो लाइक लिटरली सारे ही बढ़िया लगे। लाइक बटिस्टा हो गया, उमागा हो गया, जॉन सीना हो गया, इवन मिज भी हो गया, लाइक एवरीबॉडी वाज जस्ट गुड। कमेंट्स में लिखना अपने वाला, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। ट्राइबल चीफ मेरी जान, वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके मान। ये पूरे तो बंदा यार एजे भी पुराना प्यार से बड़ा पंगा करता मैं टोनी को नंगा। 3D extra then all wrestling fan 3D extra then 3D extra then all wrestling friend 3D extra then all wrestling friend 3D extra then